अब देखिए लुप्तोपमा। तो पूर्ण उपमा और लुप्तोपमा उपमा के प्रमुख दो भेद होते हैं। अब देखिए लुप्तोपमा, इसकी जो पद है इससे हमें समझ में आ रहा है कि लुप्त, लुप्त माने हटना, गायब होना, नहीं होना, है ना। तो हो सकता है कि कोई एक, जो चारों हमने बताए थे, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, है ना, तो कोई एक चीज ऐसी हो जो उसमें ना हो, है ना। तो सामान्य धर्म आदि में से कोई भी ना हो, या कोई दो हो या कोई तीन हो, है ना। तो इस तरह से जो तीन तत्व हैं वो हों। तो ऐसा यदि कुछ होगा तो क्या होगा कि वहां लुप्तोपमा होगा, लुप्तोपमा अलंकार होगा। तो लुप्ता, विश्वनाथ जी क्या कह रहे हैं, लुप्ता सामान्य धर्मात् एकस्य यदि वा द्वयोः, ठीक है, त्रयाणां वानुपादाने श्रौतार्थी सापि पूर्वत। श्रौत्यार्थी अर्थात श्रौती और आर्थी, जो मैंने पहले भी बताया, वो तो वैसे की वैसी रहेगी, लेकिन क्या रहेगा कि उसमें से जो सामान्य धर्म है आदि में से, चारों में से कोई भी, तो एक के तो मेन उपमेय तो हट नहीं सकता किसी भी कीमत से, है ना। बाकी जैसे वत है या साधारण धर्म है, इनमें से कोई सा भी एक, देखिए कैसे कि किसी एक के या दो के, जैसे सामान्य धर्म और उपमान के, ठीक है, या फिर सामान्य धर्म और उपमेय के, ठीक है, या तो उपमान या उपमेय, या फिर सामान्य धर्म या उपमावाचक शब्द के, अथवा तीनों के, जैसे सामान्य धर्म, उपमान और उपमेय के, ठीक है, या फिर सामान्य धर्म, उपमेय और उपमावाचक शब्द के नहीं रहने पर, क्या होने पर, नहीं रहने पर क्या होती है, लुप्तोपमा अलंकार होता है, ठीक है। तो पुनः देखेंगे हम कि लुप्ता सामान्य धर्मादेरेकस्य यदि वा द्वयोः त्रयाणां वानुपादाने श्रौतार्थी सापि पूर्ववत्, ठीक है। तो अब हम इसको जब हम उदाहरण के अनुसार पढ़ेंगे और हम आपको बताएंगे, तब आपको यह और अधिक क्लियर होगा। देखिए, तो लुप्तोपमा के भेद वही कि श्रौती लुप्तोपमा और आर्थी लुप्तोपमा प्रमुख भेद हो गए हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि पूर्णावद धर्म लोपे सा बिना श्रौतिम तु तद्दिते। क्या कह रहे हैं कि गुण रूपी अथवा, ये किसकी परिभाषा बता रहे हैं, श्रौती। तो श्रौती की क्या कह रहे हैं कि गुण रूपी अथवा क्रिया रूपी साधारण धर्म के अभाव में, बात बहुत बारीकी से समझते जाइए कि गुण रूपी अथवा क्रिया रूपी साधारण धर्म के अभाव में लुप्तोपमा भी पूर्णोपमा के समान ही कैसे वाक्यगत, समासगत और तद्धितगत होती है। तो सबसे पहले तद्धित, समास और वाक्य हमने इस आधार पे कराया था, यहाँ भी ऐसा ही होगा। तो साधारण धर्म के वाचक के पद के नहीं होने के कारण यहाँ तत्र तस्य सूत्र से जो वती प्रत्यय हो रहा था वह नहीं होगा, क्योंकि वती प्रत्यय षष्ट्यंत और सप्तम्यंत से ही होता है, और षष्ठी विभक्ति धर्मवाचक पद के बिना संबंध के सूचित नहीं होने के कारण, क्या होने के कारण कि धर्मवाचक पद के बिना संबंध के सूचित नहीं होने के कारण हो ही नहीं सकती है। इसीलिए क्या होगा कि तद्धितगत श्रौती लुप्तोपमा जो है वह नहीं होगी, बस बाकी जो हैं वह पांचों होंगी। तो कौन सी नहीं होगी, तद्धितगत श्रौती लुप्तोपमा नहीं होगी, बाकी आपके पास पांचों रहेंगी। तो लुप्तोपमा के पांच ही भेद होते हैं। देखिए, वाक्यगत श्रौती धर्म लुप्तोपमा, वाक्यगत आर्थी धर्म लुप्तोपमा, समासगत श्रौती धर्म लुप्तोपमा और समासगत आर्थी धर्म लुप्तोपमा, बाकी
तद्धित गत आर्थी, तद्धित की एक ही होगी, तद्धित की श्रौति नहीं होगी। इस तरह से ये 5 भेद इसके होते हैं। अब देखिए ये जो लुप्तोपमा का उदाहरण है, ये एक उदाहरण ही, इस एक उदाहरण से ही जो ये आपने भी 5 तरह के भेद पढ़े इसके, ये एक ही उदाहरण में 5 भेद आपके स्पष्ट होंगे। देखिए, तो इसीलिए आपको यदि ये भेद आसान लगे तो आप ये भेद को भी कर सकते हैं। उपमा पूछी जाएगी उपमा का, चाहे आप पूर्ण उपमा का बताइए, चाहे आप लुप्तोपमा का बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ ये एक उदाहरण आपको पढ़ना है। कैसे? देखिए, मुख मिंदुर यथा पाणि पल्लवेन समः प्रिय। मुख मिंदुर यथा पाणि पल्लवेन समः प्रिय, वाचः सुधा इवोष्ठस्ते बिंबतुल्यो मनो अश्मवत्। क्या अर्थ है देखिए इसका। सबसे पहले तो हमें अर्थ पढ़ना है। क्या कह रहे हैं कि हे प्रिय तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान आह्लादायक है। तो तुम्हारा मुख कैसा है? चंद्रमा के समान आह्लादक है। और तुम्हारा हाथ नवीन किसलय के समान कोमल है। वाणी वाचः सुधा इव, वाणी कैसी है? सुधा इव, सुधा के समान है। और ओष्ठस्ते बिंब तुल्यो, और तुम्हारा जो ओष्ठ है वह कैसा है? बिंब फल के समान है। मनो अश्मवत्, और मन कैसा है? पत्थर के समान कठोर है। ठीक है, तो ये पद्य हो गया, ये उसका अर्थ हो गया। अब हम एक एक करके इसमें पढ़ेंगे, स्पष्ट करेंगे। तो पहला देखिए, इसमें जो पदांश रहेगा क्या है कि मुख मिंदुर यथा। इस पदांश में देखिए वाक्यगत हेडिंग में भी आपको साथ साथ चल रहा है कि वाक्यगत श्रोति धर्म लुप्तोपमा। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण कैसे कि मुख मिंदुर यथा। देखिए इसमें वाक्यगत श्रोति धर्म लुप्तोपमा है। जैसे यहाँ पर मुख उपमेय है, क्लियर है। इसमें इंदु उपमान है और यथा उपमावाचक शब्द है। यहाँ आह्लादकत्व रूपी साधारण धर्म का कोई वाचक शब्द नहीं है। क्या नहीं है? साधारण धर्म नहीं है। न यहाँ समास है, न यहाँ तद्धित है, किंतु अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि तुम्हारा मुख कैसा है? यथा इंदु, जैसे चंद्रमा है। तो क्या हो गया यहाँ पर? वाक्यगत श्रोति लुप्तोपमा हो गई, साधारण धर्म इसमें नहीं है। अब वाक्यगत आर्थी धर्म लुप्तोपमा देखिए क्या है? पाणि पल्लवेन समः। तो प्रिय तो संबोधन है, सब में चल रहा है, हे प्रिय पाणि पल्लवेन समः। तो क्या हुआ कि वाक्यगत आर्थी धर्म लुप्तोपमा है। इसमें देखिए पाणि उपमेय हो गया। ठीक है, पाणि कस्या पाणि? प्रिय प्रियायाः पाणि। हे प्रिय तुम्हारे पाणि, तुम्हारे हाथ कैसे हैं? पल्लव के समान। पाणि पल्लवेन समः प्रिय, कि इसमें क्या नहीं दिया गया है? जो कोमलता है वो कोमलता नहीं दी, कह दिया कि पानी जो है वो पल्लव के समान है। अब पल्लव के समान कैसे हैं? पल्लव के समान कैसे हैं? पल्लव के समान कोमल है। ठीक है, तो जो कोमलता रूपी साधारण धर्म है, पेलवत्व जो है वो इसमें नहीं दिया गया। तो क्या हो गया यहाँ पर? लुप्तोपमा तो समझ में आ रही है ना कैसे लुप्तोपमा हो रहा है? एक यानी यहाँ भी साधारण धर्म नहीं है। तो क्या हो गया? पाणि पल्लवेन समः प्रिय। तो सम जो है वह उपमावाचक शब्द है और प्रिय तो कोमलता रूपी जो साधारण धर्म है वह नहीं है, इसलिए यह वाक्यगत आर्थी लुप्तोपमा का उदाहरण है। आगे देखेंगे समासगत श्रोति धर्म लुप्तोपमा। अब समासगत देखिए, वाचः सुधा इव। वाचः सुधा इव एक ही पद्य चल रहा है। पहले दो
पादांशों का हम कर चुके हैं। ठीक है, पहला अंश कौन सा था? मुखमिंदुर यथा। दूसरा अंश कौन सा है? पाणि पल्लवेन समः प्रिय। तीसरा वाचः सुधा इव। इसमें क्या हो रहा है देखिए, समासगत श्रोति धर्म लुप्तोपमा है। देखिए वाणी उपमेय है, सुधा उपमान है। ये दो तो बिल्कुल क्लियर है, यानी उपमेय उपमान तो होने ही है ना। अब दूसरा क्या है? इव उपमावाचक शब्द हो गया इसमें। किंतु यहाँ पर माधुर्य रूप सुधा कैसा है? सुधा के अंदर क्या गुण है? अमृत के अंदर क्या? मधुरता का गुण है, माधुर्य। माधुर्य रूपी जो साधारण धर्म है उसका यहाँ अभाव है। तो वाचः सुधा इव, वाचः सुधा इव। देखिए सुधा इव में इवेन सह समासो विभक्त्य लोपश्च, इवेन सह समासो विभक्त्य लोपश्च, इस वार्तिक से क्या हुआ? यहाँ पर समास और विभक्ति का अलोप हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि सुधा इव कौन सा हो गया? यहाँ पर समासगत श्रोति धर्म लुप्तोपमा का यह उदाहरण। कौन सा पदांश हुआ? वाचः सुधा इव। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब 3 अंश हमारे पूरे हो गए। ओष्ठस्ते बिंब तुल्यो। अगला हमारा पदांश क्या रहेगा कि ओष्ठस्ते बिंब तुल्यो। ओष्ठस्ते, ते माने तुम्हारे, ओष्ठ माने होठ, कैसे हैं? बिंब तुल्यो, बिंब के समान है। बिंब यानी जो इसमें बिंब जो है ना लाल रंग के लिए होता है। तो लेकिन अब देखिए कैसे, ये जो इसमें बिंबत्व है, रक्तत्व है, बिंब कह दिया लेकिन जो रक्तत्व है वो साधारण धर्म इसमें नहीं है। तो क्या है कि समास का देखिए, ओष्ठ उपमेय, बिंब उपमान, तुल्य, तुल्य लिख रहा है ना, बिंब तुल्यो। तो तुल्य क्या है? उपमावाची शब्द है। और यहाँ रक्तत्व रूप जो सामान्य धर्म है उसका वाचक नहीं है कोई शब्द। बिंबेन तुल्यः, बिंबेन तुल्यः यहाँ समास है, इसीलिए यहाँ पर समासगत आर्थी धर्म लुप्तोपमा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तद्धितगत आर्थी धर्म लुप्तोपमा। तो तद्धितगत देखिए, मनो अश्मवत, अश्मना तुल्यः इति विग्रह, इस विग्रह से तो अश्मना तुल्यः है ना। तेन तुल्य क्रिया चेद वति, इस सूत्र से कौन सा हुआ है? वति प्रत्यय आ गया। वति प्रत्यय होने से यह क्या हुआ? जो वति प्रत्यय पहले भी बताया, तो वो किसके अंतर्गत आ रहा है? तद्धित के अंतर्गत आ रहा है। तो तद्धित गत, तद्धित का आ गया प्रत्यय, तो तद्धित तो हो ही गया। ठीक है, आर्थी तो अर्थ करने पर आपको क्लियर हो रहा है। और दूसरा धर्म लुप्तोपमा, तो कैसे है कि मन जो है वह क्या है? उपमेय है। अश्म उपमान है। वति प्रत्यय जो है वह उपमावाचक है। किंतु काठिन्य, जिन्होंने कहा कि अश्मना तुल्य है, अश्म कैसा है? पत्थर कैसा? कठोर, कठोरत्य, काठिन्य। तो काठिन्य जो साधारण धर्म है उसका वाचक यहाँ पर कोई भी पद नहीं है। तो ये कैसा हो गया? लेकिन तद्धितगत है ना। वति जो अश्मना तुल्य, तेन तुल्य क्रिया, क्रिया चेदवती से वति प्रत्यय हो रहा है। मनो अश्मवत, तो ये आपको क्लियर हुआ। देखिए मैं पुनः एक बार, ये देखिए लुप्तोपमा के 5 भेद, बस थोड़ा सा मैं आपको कंक्लूड कर रही हूँ लास्ट में। तो वाक्यगत श्रोति लुप्तोपमा, वाक्यगत आर्थी, समासगत श्रोति, समासगत आर्थी और तद्धितगत। देखिए एक ही पद्य में ये पांचों जो बताए अभी भेद लुप्तोपमा के, ये एक ही पद्य में पांचों क्लियर हो रहे हैं। इस तरह से देखिए पहला जो है आपका अंश वो है मुखमिंदुर यथा।
दूसरा अंश है पाणि पल्लवेन समः प्रिये। तीसरा अंश है वाचः सुधा इव। चौथा अंश है ओष्ठस्थे बिंबतुल्यो। पांचवा अंश है मनो अश्मुवत्। ठीक है, और इसके अनुसार आपको ये लेक्चर 2-3 बार देखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर ये आपको स्पष्ट होगा। इतना आसान नहीं है भेद प्रभेदों के साथ उपमा को समझना। मैंने कोशिश की है, काफ़ी हद तक आपको बताया है ना। और आप इसको लिखिएगा, बोला तो है, आप लिखिए इसको। एक बार जब आप लिखेंगे तो लिखने से आपको ये और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब देखिए, हम आपको कोई भी एक उदाहरण या 2 उदाहरण अवश्य कराते हैं अभ्यास के लिए। तो यहाँ पर मैंने अभिज्ञान शाकुंतलम का बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक दिया है, इससे आप अभ्यास करेंगे। देखिए, अधरः किसलय रागः कोमल विटपानुकारिणो बाहु कुसुममिव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम। तो अधरः किसलय रागः। अब देखिए, अधरः किसलय रागः स्पष्ट हो रहा है क्या कि नायिका का वर्णन है। तो नायिका का अधरोष्ठ, जब दुष्यंत शकुंतला को देख रहे हैं और सोच रहे हैं, तो उन्होंने जो बात कही है, क्या बात कही है कि नायिका का, है ना, क्या अधरः किसलय रागः, नायिका का जो अधरोष्ठ है वो कैसा है, किसलय के समान रागः, किसलय के समान है। जो पत्तों के अंदर एक नए नए पत्तों के अंदर एक राग का अलग ही रंग होता है, वह इसका अधर है, अधरोष्ठ है। अब देखिए, यहाँ पर वत नहीं है, एक ही जगह में आया है लास्ट में, यानी पहले पदांश में देखिए अधरः किसलय रागः। ठीक है, उपमा है, तो आप ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं उपमा में। इसमें कुसुमम इव, दूसरी वाली पंक्ति में आप देखिए कुसुमम इव, ये जो इव है ये सबके समान, सबके साथ लग रहा है। तो अधरः किसलय रागः, नायिका का जो अधरोष्ठ है वह किसलय के समान राग है, लाल है। दूसरा, कोमल विटपानुकारिणो बाहु, इसकी जो भुजाएं हैं वह कैसी हैं, दोनों भुजाएं कोमल टहनियों के समान है। ठीक है, तो कोमल टहनियाँ, यानी एक पेड़ जो है वो खूब मतलब विकसित है, लेकिन उसकी जो टहनियाँ हैं वह कोमल हैं। तो उन कोमल टहनियों के समान नायिका की दोनों भुजाएं हैं। अगला क्या कि कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम, जैसे एक पुष्प कैसे होता है, पूरा जो पुष्प है वह आकर्षक होता है, लोभनीय होता है। उसको देख करके कोई भी मनुष्य एकदम से वह लालच में आता है, लोभित हो जाता है। क्या देख करके, उस पुष्प के सौंदर्य को देख करके। तो कैसा है, तो कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम, इस नायिका के अंगों में, शरीर के सभी जो अवयव हैं वह कैसे हैं, पुष्प के समान। कैसे हैं, पुष्प के समान आकर्षक यौवन से व्याप्त हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसमें शरीर अवयवों की सादृश्य शोभा का वर्णन होने से क्या हो रहा है, यहाँ पर उपमा अलंकार हो रहा है। तो यदि आपको उपमा अलंकार का ये तो जैसे आपने अग्नि सूक्त वेद में पढ़ा होगा, अग्नि सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का पहला ही सूक्त है, उसमें एक मंत्र है, 7वां या 9वां एक मंत्र है, पितेव सूनवे, पिता के समान। जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए कैसा होता है, हमेशा पास रहने वाला होता है, कि यदि पुत्र को कभी भी आवश्यकता है उसका पिता हमेशा उसके लिए है ना। इस बात को हम ऐसे समझेंगे। देखिए, थोड़ा सा बस एक बात और कहना चाहूँगी इसमें, कि जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति बहुत बड़ी पोस्ट पर है, मान लिया, ठीक है, किसी का भी उसके पास फ़ोन आता है तो वो क्या कहेगा,
अभी नहीं, मीटिंग में हूँ, अभी नहीं, मीटिंग में हूँ, तो उसको काट देगा, मीटिंग चल रही है भाई, इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। लेकिन इतने में उसके बेटे का कॉल आ गया, तो वो क्या करेगा, वो सारे काम छोड़ के पहले कहेगा भाई 2 मिनट, 1 मिनट जरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। अब इंपॉर्टेंट कॉल किसका है, बेटे का है। बेटे के कॉल को क्या कर रहा है, वो तुरंत उठाता है। पता नहीं क्यों पता नहीं बच्चा किसी परेशानी में ना हो, कोई और बात ना हो गई हो, कुछ घटना ना हो गई हो, तो तुरंत वो मीटिंग को छोड़ करके फ़ोन उठा रहा है। जबकि उसके ही साथ साथ हमने देखा कि उसने किसी के भी फ़ोन नहीं उठाए, किसी की और बात नहीं सुनी, क्योंकि मीटिंग में बिजी है। तो यहाँ पर कैसे ये 2 पद दिए गए कि जैसे पिता अपने पुत्र के लिए होता है सुपायनो भव। सुपायनो एक पद है इसमें कि सुपायनो भव, वैसे ही तुम मेरे लिए बनो। कौन है, अग्निदेव। तो कितनी बड़ी बात कही, तो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया, किसके द्वारा दिया, उपमा के द्वारा दिया। तो वैदिक सूक्त में अग्नि सूक्त के पहले, जो पहला ही है अग्नि सूक्त ऋग्वेद में, है ना, प्रथम मंडल का पहला सूक्त है। तो अग्नि सूक्त के ही मंत्र में आप देखिए, यानी शुरू में ही उपमा का प्रयोग है। उपमा अलंकार कितना प्रसिद्ध है, बड़ा आसान होता है उपमा के द्वारा अपनी बात को कहना, किंतु हमने यहाँ पूरे लेक्चर में भेद और प्रभेद के साथ उपमा का अध्ययन किया है, जो कि आवश्यक है ना। लेकिन अब आपको यदि विस्तृत कहीं बात कहनी हो, उसको अध्ययन करना हो, तो आप पूरे का एक लेक्चर का अपना नोटेड डाउन करिए। और यदि आपको एक एग्जाम्पल देना है, परिभाषा देनी है, तो आप इसमें से परिभाषा, उसका अर्थ कैसे कैसे हमने दिया, उसके चारों वो अंगों का वर्णन कीजिए। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और उपमावाची शब्दों को बताते हुए आप एक उदाहरण कोई सा भी ले लीजिए, वो पूर्ण उपमा वाला ले लीजिए, या पूर्ण उपमा में एक दूसरा दिया था, श्रुति का अलग दिया था, आर्थी का अलग दिया था, उसमें से कोई सा एक ले लीजिए, अथवा लुप्तोपमा में जो अभी समझाया था उसको ले लीजिए। आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। इसमें क्लियर हो रहा है कि देखिए अधरह जो है वो क्या है, उपमेय है, और रागह उपमान है ना, सॉरी किसलय उपमान है, और रागत्व जो है वह क्या है, वह इनका साधारण धर्म है। कोमल विटपानुकारिणो बाहु, जो नायिका की बाहु हैं वह उपमेय है, ठीक है। और विटपानुकारिणो ये उपमान है, और कोमल यह उपमा, यह इनका साधारण धर्म है। दोनों के अंदर है कोमलत्व, ठीक है। अब तीसरे में कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम, जैसे पुष्प क्या हो गया, पुष्प हो गया इसमें उपमान, और यौवनम अंगेषु सन्नद्धम, जो यौवन है वह हो गया इसका उपमेय, लोभनीयम इसका साधारण धर्म। दोनों के अंदर ये हो रहा है कि कुसुम के अंदर भी है और यौवन के अंदर भी है, और इव जो पद है यह उपमावाची है। इस तरह से इसकी तीनों जो बात हैं, इसमें तीनों मैंने आपको बताए हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और इव इसमें सबके साथ लग रहा है। इस तरह से यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। तो आज आपसे जो उपमा की चर्चा हुई है विस्तृत रूप से हुई है, और आप अच्छे से इसका अध्ययन करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि उपमा अलंकार को आप जब अच्छे से पढ़ेंगे, सादृश्यता के आधार पर उपमा अलंकार, इसमें जो अन्य जो अलंकार हैं वो भी कुछ सादृश्यता के आधार पर होते हैं, परंतु इस समय आपको उपमा अलंकार बताया गया है। तो आप इसका अध्ययन कीजिए, इसको लिखिए, लिख के नोट्स बनाइए, और इसको पढ़ के आप जो अन्य पद्य आप पढ़ते हैं, अन्य काव्यों के अध्ययन के समय जो पद्य आएंगे उनमें आप आसानी से उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और उपमावाची शब्द, इसके आधार पर आप इसको तैयार कर सकते हैं, उपमा का अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।